कभी आपने गौर किया है कि जीवन में सबसे जटिल खेल आकर्षण और प्रेम का होता है। जब कोई स्त्री ये अनुभव करती है कि कोई पुरुष उसके पीछे पीछे घूम रहा है, उसे पाने के लिए लालायित है, तो उसके भीतर एक अलग ही भाव जगता है। परंतु जब अचानक वही पुरुष उसका पीछा करना छोड़ देता है, तब उसके भीतर जो हलचल उठती है वो साधारण नहीं होती। ये केवल भावनाओं का खेल नहीं, बल्कि अहंकार और अस्तित्व के गहरे स्तर तक छू जाने वाली अनुभूति है। ओशो अक्सर कहते थे कि मनुष्य का अहंकार ही उसकी सबसे बड़ी भूख है। प्रेम का भूख से भी गहरा संबंध है, लेकिन प्रेम का जो सामान्य रूप हम जीते हैं, उसमें अहंकार की मांग ज्यादा होती है। एक स्त्री जब महसूस करती है कि कोई व्यक्ति उसे पाने की कोशिश कर रहा है, लगातार उसके पीछे लगा है, तो उसकी चेतना में यह संदेश दर्ज होता है कि मैं मूल्यवान हूं, कोई मेरे लिए प्यासा है। यह अनुभव उसके अहंकार को पोषण देता है। यही कारण है कि वो उस पीछा करने वाले को हमेशा एक अदृश्य धागे से बांधे रखती है। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति अचानक पीछे हट जाता है, तब वो स्त्री के भीतर एक खालीपन जगाता है। ये खालीपन केवल प्रेम का नहीं, बल्कि उस अहंकार की भूख का है जिसे अभी अभी खाना मिलना बंद हो गया है। ये ठीक वैसे है जैसे कोई रोज आपको फूल देता रहे और अचानक एक दिन रुक जाए। फूल की खुशबू से ज्यादा उसके आने की आदत आपको लत की तरह बांध चुकी होती है। ओशो का कहना था कि प्रेम अगर स्वतंत्र नहीं है तो वो केवल बंधन है। पीछा करने की प्रवृत्ति कहीं ना कहीं बंधन की नींव होती है। जब आप किसी के पीछे दौड़ते हैं तो आप उसके स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने भीतर की कमी को भरने के लिए उसके अस्तित्व का उपयोग करना चाहते हैं। और जब वही व्यक्ति पीछा करना छोड़ देता है, तो स्त्री के भीतर यह प्रश्न उठता है कि क्या अब मैं उतनी मूल्यवान नहीं रही? इस प्रश्न का उत्तर उसे भीतर ही भीतर चुभता है। वो बार बार सोचती है कि कहीं उस व्यक्ति को कोई और तो नहीं मिल गया, कहीं उसका आकर्षण कम तो नहीं हो गया। ये बेचैनी उसी अहंकार की तड़प है जो अभी तक दूसरों से मान्यता पाता था। परंतु यहाँ एक गहरी बात समझने योग्य है। जब आप किसी का पीछा करना छोड़ते हैं, तब वो स्त्री केवल दुखी नहीं होती, वो एक नई जिज्ञासा से भर जाती है। उसे ये रहस्य सताने लगता है कि ऐसा क्या हुआ कि वो अब मेरे पीछे नहीं है। और ये जिज्ञासा अक्सर उसे और गहराई से उस पुरुष की ओर खींचती है। ओशो कहते हैं, आकर्षण का सबसे बड़ा नियम यही है कि जिस चीज को आप पकड़ने की कोशिश करते हैं वो आपसे दूर जाती है, और जिसे आप छोड़ देते हैं वो स्वयं आपके पास आने लगती है। स्त्री की भावनाओं को यहाँ बहुत संवेदनशीलता से समझना होगा। वो बाहरी रूप से शायद ये दिखाए कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आंखों में ये सवाल चमकने लगता है, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या अब मैं उतनी खूबसूरत नहीं रही? क्या मेरा जादू खत्म हो गया? यही वो क्षण होता है जब स्त्री अपने ही भीतर झांकने लगती है। ओशो ने एक जगह कहा था कि प्रेम में पीछा करना व्यर्थ है, क्योंकि पीछा करते करते आप अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं और सामने वाला अपनी शक्ति। असली प्रेम वहीं जन्म लेता है जहां स्वतंत्रता हो, जहां कोई किसी का पीछा ना करे, बल्कि दोनों अपनी पूर्णता में खड़े होकर एक दूसरे को अपनाएं। जब पुरुष पीछा करना छोड़ देता है, तो वो स्त्री को पहली बार उसके असली स्वरूप में देखने का अवसर देता है। अब वो चुन सकती है कि वो वास्तव में उसे चाहती है या सिर्फ अपने अहंकार की भूख को भरना चाहती है। इस स्थिति को समझना बेहद कठिन है, क्योंकि हमारे समाज ने प्रेम को हमेशा एक तरह की दौड़ बना दिया है। दौड़ ये है कि कौन किसे पालेगा, कौन किसे पकड़ लेगा। लेकिन असली प्रेम तो पकड़ने का खेल नहीं है, बल्कि छोड़ने की कला है। जब पुरुष पीछा करना छोड़ता है, तब स्त्री को भीतर से यह संदेश मिलता है कि अब चुनाव उसका है। वह चाहे तो अपने भीतर झांक कर समझे कि उसका आकर्षण वास्तविक है या केवल आदत। यह वही क्षण है जिसे ओशो आईना कहते थे। जब आप किसी पर दबाव डालना छोड़ देते हैं, तो वह अपने आप को पहली बार साफ साफ देख पाता है। स्त्री भी जब पीछा खत्म होते देखती है, तो उसके सामने आईना आ जाता है। अब उसे अपने असली भावों का सामना करना पड़ता है। शुरुआत में यह अनुभव उसे बेचैन कर सकता है। वह सोच सकती है कि यह तो अपमान है, ये तो उसके अस्तित्व की अनदेखी है। लेकिन धीरे धीरे वही अनुभव उसे भीतर से झकझोर देता है, और वह यह सोचने लगती है कि आखिर प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है। ओशो का दृष्टिकोण बड़ा सरल था। जो आपके पीछे भाग रहा है, वह आपके प्रेम में नहीं, बल्कि आपकी छाया में है। और जो आपके पीछे से हट जाता है, वही आपको आपके वास्तविक स्वरूप में देखता है। इसलिए
जब पुरुष पीछा करना छोड़ देता है तो स्त्री को पहली बार ये अवसर मिलता है कि वह अपने भीतर की गहराई से समझे कि क्या यह रिश्ता सच में प्रेम का है या सिर्फ अहंकार का खेल। यहां से कहानी शुरू होती है। यही वो मोड़ है जहां स्त्री की भावनाएं, उसकी जिज्ञासा और उसका अस्तित्व एक नई दिशा पकड़ने लगता है। जब कोई पुरुष अचानक पीछा करना छोड़ देता है तो स्त्री के भीतर सबसे पहले जो हलचल पैदा होती है वह है आश्चर्य। यह आश्चर्य कभी कभी उसे हंसी में बदल देता है, कभी उदासी में। वह सोचती है, अरे ये क्या हो गया? जो कल तक मेरे एक इशारे पर चलने को तैयार था, आज इतना शांत क्यों है? ये पहला भाव अक्सर अनदेखा रह जाता है, लेकिन यही शुरुआती झटका है जो भीतर की पूरी यात्रा को जन्म देता है। दूसरा चरण है संदेह। वह खुद पर भी शक करती है और उस पुरुष पर भी। खुद से पूछती है कि क्या मुझ में कुछ बदल गया है? क्या मैं उतनी आकर्षक नहीं रही? क्या मेरी कोई गलती थी? और साथ ही यह भी सोचती है, कहीं उसे कोई और तो नहीं मिल गया? कहीं उसने मुझे परखने के लिए दूरी तो नहीं बना ली? यह संदेह धीरे धीरे बेचैनी का रूप ले लेता है। ओशो ने कहा था कि संदेह हमेशा रिश्तों को जहरीला बनाता है। जब भी प्रेम संदेह में बदल जाता है तो वह प्रेम रह ही नहीं जाता। यहाँ स्त्री का संदेह दरअसल उसके भीतर के अहंकार से उपजा होता है, न कि वास्तविक प्रेम से। क्योंकि अगर वह वास्तव में प्रेम करती है तो उसे पुरुष की स्वतंत्रता पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन पीछा खत्म होते ही यह भरोसा हिल जाता है। तीसरा चरण है असुरक्षा। जब तक पुरुष उसके पीछे था वह अपने को सुरक्षित महसूस करती थी, चाहे वह उसे स्वीकार करे या न करे। लेकिन यह जानना कि कोई मेरे पीछे है उसे एक आंतरिक सुरक्षा देता था। अब जब वह सुरक्षा छिन गई है तो भीतर खालीपन और डर पैदा होता है। यही असुरक्षा अक्सर स्त्री को और अधिक पुरुष के प्रति आकर्षित कर देती है। वह चाहकर भी ये मान नहीं पाती कि अब वह स्वतंत्र है, क्योंकि उसकी आदत लग चुकी होती है कि कोई उसे चाह रहा है। ओशो कहते थे, मनुष्य प्रेम नहीं चाहता, मनुष्य आदत चाहता है। हम किसी के साथ इसलिए नहीं रहते कि हम उससे गहराई से प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि हमें उसकी उपस्थिति की आदत लग चुकी होती है। जब पुरुष पीछा करना छोड़ता है तो स्त्री को अपनी उस आदत से टकराना पड़ता है। ये टकराव दर्दनाक होता है, क्योंकि अब वो खालीपन झेलना सीख रही होती है। चौथा चरण है आकर्षण का उल्टा खिंचाव। यहाँ एक अजीब सी विडंबना होती है। जब पुरुष पीछा करता है तो स्त्री उसे हल्के में ले सकती है, लेकिन जैसे ही पुरुष पीछे हट जाता है वही स्त्री उस पुरुष को पाने की कोशिश करने लगती है। ये मन का खेल है। जो मिल रहा है उसकी कद्र कम होती है और जो छूट रहा है वो सबसे मूल्यवान लगता है। यही कारण है कि पीछा छोड़ना कभी-कभी